सर, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि नवाज शरीफ इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लंदन जाने का सोच रहे हैं। इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी गई है, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफिंग दी जाती है। ये खबर मुस्लिम लीग नून के जो करीबी एंकर्स हैं उन्होंने ये खबर दी है। नजम सेठी साहब ने ये खबर दिया है कि जंग से 7 मई से पहले जब ये सारे खामोश हुए, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया जो हमले किए जा रहा था, ड्रोन आ रहे थे, मिसाइल आ रहे थे, इस दौरान गैर सियासी शख्सियत से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। जैसे वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल भी दिया गया। जिस तरह वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई जंग के बारे में, इमरान खान को सेम उसी स्टाइल में ब्रीफिंग दी गई। और ख़ान साहब ने कहा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर जो है वो खोल दें और आप जंग लड़ें, ये मेरी फ़ौज है, ये मेरा मुल्क है, मैं आपके साथ हूँ। इस खबर के बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी, तनाव का शिकार हो चुकी है। इमरान खान साहब को ब्रीफिंग जो दी गई है वो एक वज़ीर आज़म की तरह दी गई है और उन्होंने कहा है कि खान साहब आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो इंडिया को जो है हम जवाब देंगे और ये हमारी 111 ब्रिगेड सोशल मीडिया भी आपके साथ है, आप बस ट्विटर खोलें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, खान साहब का इस नाजुक मौके के ऊपर सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की स्टेटमेंट आई है और पहले मुलाकात नहीं कर रहे थे। मुलाकात के बाद फौरी तौर पर खान साहब का रद्द-ए-अमल आया। खान साहब ने भरपूर तरीके से इस चीज़ को ऑन किया कि सोशल मीडिया के ऊपर हम इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। और आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए 14 जमातें, इनकी तरफ से कोई सिंगल ट्वीट्स वगैरह भी आई हुई हो, मुझे देख लें तो सोशल मीडिया के ऊपर कंपेरिजन कर लें पीटीआई के साथ के इस वक्त मुल्क के साथ कौन खड़ा हुआ है। खान साहब का स्टांस वहाँ भी प्रिवेल करके किया गया है। खान साहब को मैं समझता हूँ कि पे रोल के ऊपर हुकूमत को बाहर कर देना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट आने के बाद, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आने के बाद हम ये समझते हैं कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि वो मुलाकात करें, हुकूमत के साथ नेगोशिएशन करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है, लेकिन ये अपने आप को साबित तो करें ना कि जो वज़रा बयान दे रहे हैं उनके अंदर ऑथेंटिसिटी है, हुकूमत संजीदा है, हुकूमत सियासी पार्टी के साथ बैठना चाहती है, तलखियाँ बुलाने चाहती है इस मुश्किल वक्त के अंदर जब मुल्क के अंदर ये इस तरह की पैदा की जा रही है सूरत हाल जंग की। मैं समझता हूँ कि खान साहब के बयान को सीरियस लेना चाहिए। खान साहब मुल्क के साथ वफादार हैं, हम कोई गद्दार नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गद्दार नहीं है। हम मुल्क के साथ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि खान साहब की राय को लेके ये मतलब पिछले एक हफ्ते से ये जो ट्रोलिंग की जा रही है, हुकूमत अपने नियंत्रण चेंज कर रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खान साहब संजीदा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेगोशिएशन करना चाहती है, लेकिन हुकूमत साबित करेगा जो उन्होंने स्टेटमेंट माजी में दी है माजी करीब में, उसके ऊपर वो उनके पास इख्तियार है। इख्तियार है तो बात करने को तैयार है, लेकिन मतलब मैं समझता हूँ कि खान साहब को किसी ऐसे केस में जो अंदर नहीं है, सस्पेंशन की पिटीशन लगी हुई है, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अगर वो उम्मीद करते हैं, अगर हुकूमत को कोई एतराज़ है, हुकूमत खुल के सामने आए और ये इसमें पार्टी ना बढ़े तो खान साहब बाहर आ जाए, इसमें कोई दो राय रहा ही नहीं। अच्छा, जिस तरह की ये बातें अब गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म जितना प्रोटोकॉल दिया गया और उनको वज़ीर आज़म की तरह ही ब्रीफ किया गया कि ये सूरत हाल हो चुकी है, नवाज शरीफ खामोश है, उनको बताया गया, शहबाज शरीफ भी खामोश है, बताया गया मरियम भी खामोश है, इसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने आज से कई अरसा पहले कहा था कि ये मोदी और मोदी का गठजोड़ है, ये साड़ियाँ लेने देने वाले हैं, यही मोदी है जिसका जहाज़ बग़ैर वीज़े के, बग़ैर किसी इतला के पाकिस्तान की हदूद में घुसा और सीधा जाती उमरा गया। ये खान साहब ने उनको जवाब दिए, तो उसके ऊपर आगे खामोशी छाई और फिर कहा गया कि खान साहब अब मुल्क के लिए हमने सोचना है, मिल के चलना है। तो खान साहब ने कहा कि ठीक है कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मैं अदालत के थ्रू आना चाहता हूँ, मैं किसी डील के थ्रू नहीं आऊँगा। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, खान साहब ने ऐसा ही कहा है। अब जिन लोगों के बिजनेस इंडिया के अंदर या इंडिया के साथ बिजनेस दुनिया में कर रहे हो, तो क्या वो लवकुशाई कर सकते हैं? मियाँ साहब पूरे इस सारे सिनेरियो के अंदर लवकुशाई नहीं की है, तो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे। लेकिन जब उनको लगा कि खान साहब की केयर होनी है या सस्पेंशन की जो पिटीशन लगी हुई है उसमें कहीं राह होने जा रहे हैं, तो उनको एक अंदर से जो तलमला उठे कि क्या पता मेरी हुकूमत भाई की जगह चली जाए, बहन की और बेटी की हुकूमत चली जाए, इस वक्त फिर अगर खान साहब बाहर आ जाएंगे तो हम तख्ता मश्क बन जाएंगे। तो आप बेफिक्र हो जाए, खान साहब इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहते, ना ही इसका कोई मुल्क किसी चीज़ का मुतबल हो सकता है। इस वक्त खान साहब बहुत संजीदा रिस्पॉन्स दिया है उन्होंने, और आप बाहर होते हुए, आपकी हुकूमत होते हुए, आपके भाई की हुकूमत होते हुए आपने लवकुशाई नहीं की, लेकिन खान साहब सदा साल जेल में होते हुए बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दिया है। और खान साहब ने ये कहा कि हुकूमत और हमारे जो अदारे हैं, एयरफोर्स, आप कॉन्शियस रहें, आप मोदी की इन बातों के अंदर ना आए कि उन्होंने सीज़फायर कर दिया, वो रिटेलिएट दोबारा करेंगे, आपने चौकन्ना रहना है और हम उसके लिए तैयार है, कौम उसके लिए तैयार बैठी है। थैंक यू सो मच।
सर, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि नवाज शरीफ इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लंदन जाने का सोच रहे हैं। इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी गई है, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफिंग दी जाती है। ये खबर मुस्लिम लीग नून के जो करीबी एंकर्स हैं उन्होंने ये खबर दी है। नजम सेठी साहब ने ये खबर दिया है कि जंग से 7 मई से पहले जब ये सारे खामोश हुए, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया जो हमले किए जा रहा था, ड्रोन आ रहे थे, मिसाइल आ रहे थे, इस दौरान गैर सियासी शख्सियत से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। जैसे वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल भी दिया गया। जिस तरह वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई जंग के बारे में, इमरान खान को सेम उसी स्टाइल में ब्रीफिंग दी गई। और ख़ान साहब ने कहा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर जो है वो खोल दें और आप जंग लड़ें, ये मेरी फ़ौज है, ये मेरा मुल्क है, मैं आपके साथ हूँ। इस खबर के बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी, तनाव का शिकार हो चुकी है। इमरान खान साहब को ब्रीफिंग जो दी गई है वो एक वज़ीर आज़म की तरह दी गई है और उन्होंने कहा है कि खान साहब आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो इंडिया को जो है हम जवाब देंगे और ये हमारी 111 ब्रिगेड सोशल मीडिया भी आपके साथ है, आप बस ट्विटर खोलें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, खान साहब का इस नाजुक मौके के ऊपर सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की स्टेटमेंट आई है और पहले मुलाकात नहीं कर रही है। मुलाकात के बाद फौरी तौर पर खान साहब का रद्द-ए-अमल आया। खान साहब ने भरपूर तरीके से इस चीज़ को ऑन किया कि सोशल मीडिया के ऊपर हम इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। और आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहादी हुकूमत में बैठे हुए 14 जमातें, इनकी तरफ से कोई सिंगल ट्वीट्स वगैरह भी आई हुई हो, मुझे देख लें तो सोशल मीडिया के ऊपर कंपेरिजन कर लें पीटीआई के साथ के इस वक्त मुल्क के साथ कौन खड़ा हुआ होगा। खान साहब का स्टांस वहाँ भी प्रिवेल करके किया गया है। खान साहब को मैं समझता हूँ कि पे रोल के ऊपर हुकूमत को बाहर कर देना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट आने के बाद, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आने के बाद हम ये समझते हैं कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि वो मुलाकात करें, हुकूमत के साथ नेगोशिएशन करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है, लेकिन ये अपने आप को साबित तो करें ना कि इनके जो गुजरा बयान दे रहे हैं उनके अंदर ऑथेंटिसिटी है, हुकूमत संजीदा है, हुकूमत सियासी पार्टी के साथ बैठना चाहती है, तलखियाँ बुलाने चाहती है इस मुश्किल वक्त के अंदर जब मुल्क के अंदर ये इस तरह की पैदा की जा रही है सूरत-ए-हाल जंग की। मैं समझता हूँ कि खान साहब के बयान को सीरियस लेना चाहिए। खान साहब मुल्क के साथ वफादार हैं, हम कोई गद्दार नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गद्दार नहीं है। हम मुल्क के साथ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि खान साहब की राय को लेके ये मतलब पिछले एक हफ्ते से ये जो ट्रोलिंग की जा रही है, हुकूमत अपने तंत्र चेंज कर रही है, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खान साहब संजीदा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेगोशिएशन करना चाहती है, लेकिन हुकूमत साबित करेगा कि उन्होंने स्टेटमेंट माजी में दी है, माजी करीब में, उसके ऊपर वो उनके पास इख्तियार है। इख्तियार है तो हम बात करने को तैयार है, लेकिन मतलब मैं समझता हूँ कि खान साहब को किसी ऐसे केस में जो अंदर नहीं है, सस्पेंशन की पिटीशन लगी हुई है, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अगर वो उम्मीद करते हैं, अगर हुकूमत को कोई एतराज़ है, हुकूमत खुल के सामने आए और ये इसमें पार्टी ना बने तो खान साहब बाहर आ जाए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, जिस तरह की ये बातें अब गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म जितना प्रोटोकॉल दिया गया और उनको वज़ीर आज़म की तरह ही ब्रीफ किया गया कि ये सूरत हाल हो चुकी है, नवाज शरीफ खामोश है, उनको बताया गया, शहबाज शरीफ भी खामोश है, बताया गया मरियम भी खामोश है, इसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने आज से कई अर्सा पहले कहा था कि ये मोदी और मोदी का गठजोड़ है, ये साड़ियाँ लेने देने वाले हैं, यही मोदी है जिसका जहाज़ बग़ैर वीज़े के, बग़ैर किसी इतला के पाकिस्तान की हदूद में घुसा और सीधा जाती उम्रा गया। ये खान साहब ने उनको जवाब दिए, तो उसके ऊपर आगे खामोशी छाई और फिर कहा गया कि खान साहब अब मुल्क के लिए हमने सोचना है, मिल के चलना है। तो खान साहब ने कहा कि ठीक है कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मैं अदालत के थ्रू आना चाहता हूँ, मैं किसी डील के थ्रू नहीं आऊँगा। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, खान साहब ने ऐसा ही कहा है। अब जिन लोगों के बिजनेस इंडिया के अंदर हो या इंडिया के साथ बिजनेस पूरी दुनिया में कर रहे हो, तो क्या वो लबकुशाई कर सकते हैं? मियां साहब पूरे इस सारे सिनेरियो के अंदर लबकुशाई नहीं की है, तो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे। लेकिन जब उनको लगा कि खान साहब की केयर होनी है या सस्पेंशन की जो पिटीशन लगी हुई है उसमें कहीं राह होने जा रहे हैं, तो उनको एक अंदर से जो तलमला उठे कि क्या पता मेरी हुकूमत भाई की जगह चली जाए, बहन की और बेटी की हुकूमत न चली जाए। इस वक्त फिर अगर खान साहब बाहर आ जाएंगे तो हम तख्ता मश्क बन जाएंगे, तो आप बेफिक्र हो जाएँ। खान साहब इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहते, ना ही इसका कोई मुल्क किसी चीज़ का मुतबल हो सकता है। इस वक्त खान साहब बहुत संजीदा रिस्पॉन्स दिया है उन्होंने, और आप बाहर होते हुए, आपकी हुकूमत होते हुए, आपके भाई की हुकूमत होते हुए आपने लबकुशाई नहीं की, लेकिन खान साहब बंद सलासल जेल में होते हुए बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दिया है। और खान साहब ने ये कहा कि हुकूमत और हमारे जो अदारे हैं, एयरफोर्स, आप कॉन्शियस रहें, आप मोदी की इन बातों के अंदर ना आए कि उन्होंने सीज़फायर कर दिया, वो रिटेलिएट दोबारा करेंगे, आपने चौकन्ना रहना है और हम उसके लिए तैयार है, कौम उसके लिए तैयार बैठी है। थैंक यू सो मच।